क्लास 12 में हम लोग आज प्रश्नावली 6.2 यानी एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के लिए वर्तमान और ह्रासमान के लिए प्रत्येक स्थिति हम लोग देख चुके हैं। उसमें दो विधियां हम लोग देखे हुए थे, एक बिना अवकलज के और एक अवकलज द्वारा। प्रथम अवकलज द्वारा हम लोग वर्तमान और ह्रासमान किसी फलन का जांच करते हैं। तो उसी के आधार पर हम लोग ये प्रश्नावली 6.2 बनाएंगे, जिसका पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि r का मतलब रियल नंबर का सेट है, r पर fx बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बिना अवकलज का दिखा देते हैं और फिर अवकलज करके भी दिखाएंगे। दोनों विधि से इसको दिखा देते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि माना कि x1 x2 एलिमेंट ऑफ r, यानी कि दो हम लोग यहाँ पर बिंदु लेंगे x1 और x2, वो r का मान लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसमें एक शर्त लगा देंगे कि x1 जो है वो छोटा है x2 से। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि दोनों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 < 3x2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखिए 3x है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 17 है तो दोनों 17 जोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x1 + 17 < 3x1 + 17। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि इसमें x की जगह x1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3x1 + 17। तो 3x1 + 17 किसका मान हो गया, fx1 का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, fx1 लिख देंगे और लेस देन ये x2 है तो इधर x2 रखेंगे तो x2 हो जाएगा, तो fx2 मिल जाएगा। और हम लोग परिभाषा में पढ़े हुए हैं, ध्यान दे दीजिएगा, हम लोग डिफिनेशन में पढ़े हुए थे कि यदि x1 < x2, जिससे हमको इंप्लाइज दैट fx1 < fx2, तो फलन निरंतर वर्धमान होता है। हम लोग पीछे परिभाषा में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इसलिए fx निरंतर वर्धमान है। ठीक है, निरंतर वर्धमान है। चलिए इसका सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड जो हम लोग प्रथम अवकलज का प्रयोग करके यानी कि अवकलन का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। अभी जो हम लोग पहला विधि ये बनाए हैं इसमें कहीं अवकलन नहीं किए हैं, फलन की सहायता से ही हम लोग दिखा दिए हैं कि fx निरंतर वर्धमान है। लेकिन अब हम लोग अवकलन करके देखते हैं कि वो कैसे बनता है। तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि fx बराबर हम लोग लिख लेंगे 3x + 17। इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग लाइन पूरी कर लीजिएगा ये। तो f' बराबर हमको क्या मिलेगा, देखिए 3 × 1 + 17 का 0 हो जाएगा = 3 मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि f' का मान हमको 3 मिला है और 3 जो है वो अचर फलन है, इसका चिन्ह क्या है, पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमेशा > 0 होगा। ठीक है, > 0 होगा ये 3, और > 0 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग कि फलन जो है वो निरंतर वर्धमान है। आप लोग परिभाषा में लिख चुके हैं कि यदि किसी अंतराल के किसी भी बिंदु पर यदि f' यानी f' > 0 मिलेगा तो फलन निरंतर वर्धमान होता है। क्योंकि इसमें x की जगह हम लोग कोई भी r का, हमको r समुच्चय दिया गया है, यहाँ पर r का कोई भी मान यहाँ पर रखेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये 3 अचर फलन है। इसमें x नहीं है कि x का मान रखेंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पर हम लोग -1 लिखेंगे तो भी 3 ही मिलेगा, 1 लिखेंगे तो भी 3 ही मिलेगा। यानी कि सारे पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं के लिए एक ही अंक हमको प्राप्त होगा 3, जिसका चिन्ह प्लस है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे कि ये निरंतर वर्धमान है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसलिए fx निरंतर वर्धमान है। ठीक है, हम लोग ये परिभाषा के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है fx बराबर एक्सपोनेंशियल 2x। ये भी आपका r पर ही दिया गया है, तो इस विधि से भी आप लोग इसको बना सकते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि माना कि x1 x2 एलिमेंट ऑफ r, और यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x1 < x2, यानी कि x1 यदि x2 से छोटा है तो ध्यान दीजिएगा तो एक्सपोनेंशियल x1 हम लोग करते हैं, यदि पहले 2 से गुना कर लीजिए दोनों, क्योंकि पावर में 2x है तो हम यहाँ पर 2x1 < 2x2 कर देंगे और तब दोनों हम लोग आधार में एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो एक्सपोनेंशियल 2x1 < एक्सपोनेंशियल 2x2 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए x1 रखेंगे तो यहाँ भी x1 हो जाएगा, यानी कि ये मान जो है वो fx1 का है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे fx1 और लेस देन fx2, और हमको ऐसा प्राप्त होता है। तो परिभाषा से हम लोग डिफिनेशन से क्या सीखे हैं हम लोग कि ये फलन जो है निरंतर वर्धमान है, तो लोग लिख देंगे इसलिए fx निरंतर वर्धमान है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट विधि से। चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं इसका भी। सेकेंड मेथड में आपको क्या मिलेगा, पहले fx बराबर आप ले लीजिए एक्सपोनेंशियल 2x, इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, f डैश x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x का एक्सपोनेंशियल 2x होता है और 2x का क्या होता है 2, तो क्या मिल जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल 2x। इसका अवकलन आप लोग निकालना जानते हैं, इसलिए यहाँ पर dx का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट अवकलन लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल 2x का एक्सपोनेंशियल 2x हो जाएगा और 2x का 2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 2x का फंक्शन होता है। चलिए यहाँ पर आप देखिए, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल जो है वो एक पूरी तरह से धनात्मक राशि है। ये एक्सपोनेंशियल 2x जो है वो x के किसी भी मान के लिए धनात्मक है, ऋणात्मक कभी नहीं होता है ये। तो और 2 भी यहाँ पर देखिए धनात्मक है, धनात्मक इंटू धनात्मक बराबर धनात्मक होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग परिभाषा के हिसाब से जो प्रथम अवकलज की परिभाषा लिखे थे उसके नोट में याद होगा आप लोगों को कि यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तो फलन निरंतर वर्धमान होगा। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से हम लोग लिख देंगे, इसलिए fx निरंतर वर्धमान है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा और ये आंसर क्या होगा, यही सिद्ध करने को दिया गया था, हम लोग सिद्ध कर दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए दिया गया है आप लोग को। तीसरा क्वेश्चन इसमें ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम दिखा भी चुके हैं पीछे उदाहरण में। तो fx बराबर sin x दिया गया है और इसको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, अंतराल दिया है 3 अंतराल कि 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है और 0 से π में न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। ठीक है, तो इसको हम लोग द्वितीय विधि से अवकलन करके बनाते हैं। प्रथम विधि से भी आप लोग बना सकते हैं, अंतराल के लिए फिर संयोजन आपको लेना ही पड़ेगा, इसलिए हम द्वितीय विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा। f डैश x बराबर sin x का क्या होगा, cos x। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप अवकलन कर लेते हैं, अवकलन करने के बाद यदि अंतराल आपको दिया है तब तो ठीक है, हमको अंतराल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अंतराल यदि नहीं दिया है तो इससे हम लोग अंतराल ज्ञात करेंगे, f डैश x इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले f डैश x का चिन्ह योजना यानी साइन प्लान। ठीक है, ये सबसे आसान मेथड होगा आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें सारा चीज हमको आंख से दिखाई देगा कि ये वर्धमान है कि ह्रासमान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक रेखा खींच देंगे यहाँ पर, और हमको क्वेश्चन में जो अंतराल दिया है उसका सबसे न्यूनतम मान 0 है, तो सबसे बाएं साइड कर देंगे, सबसे उच्चतम पाई है और बीच में π/2 है। हमको 3 अंतराल दिया गया है, 0 से π/2, π/2 से पाई और 0 से पाई। 3 अंतराल में 3 अंतराल इसमें हमको मिल गया। अब इस अंतराल का हम लोग चिन्ह चेक करेंगे कि इस अंतराल में इसका चिन्ह क्या है, इस अंतराल में इसका चिन्ह क्या है। ठीक है, तो ये जो अंतराल है 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, यानी कि जो हम लोग पढ़े हुए हैं त्रिकोणमिति में कि प्रथम चतुर्थांश है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर बिना कुछ सोचे हम लोग को पॉजिटिव लिख देना है। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट है 90 डिग्री से 180 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री से 180 डिग्री तक कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है, केवल द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है, और कॉस के साथ यहाँ पर प्लस चिन्ह है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम पॉजिटिव का मतलब बढ़ रहा है, निगेटिव का मतलब घट रहा है, पॉजिटिव का मतलब वर्धमान, निगेटिव का मतलब ह्रासमान। तो हमको देख रहे हैं ना कि 0 से π/2 में वर्धमान है, π/2 से पाई में ह्रासमान है, और 0 से पाई में बढ़ रहा है और घट रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको बताए हैं कि जिस अंतराल में कभी बढ़ रहा हो कभी घट रहा हो तो उस अंतराल में हम लोग कहते हैं कि फलन न वर्धमान है और न ह्रासमान है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इसलिए 0 से π/2 में f डैश x प्लस पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0, इसलिए 0 से π/2 में क्या लिखेंगे, fx
वर्धमान है। ठीक है, यही हमको निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ और हम लोग को यही सिद्ध करने को दिया था। इसको ए नंबर पॉइंट कर देते हैं। बी नंबर में हमको दिया है पाई बाई 2 से पाई, तो देख रहे हैं आप लोग पाई बाई 2 से पाई में f डैश x क्या है, लेस देन 0 है, तो हम लोग लिख देंगे लेस देन 0। निगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए पाई बाई 2 से पाई में fx जो है वो क्या है, निरंतर ह्रासमान है। fx निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, और चलिए तीसरा पॉइंट सी, हम लोग को दिया है 0 से पाई में, तो 0 से पाई में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से पाई में हम लोग क्या लिखेंगे, f डैश x ग्रेटर देन 0 और f डैश x लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से पाई में वो जो फलन है, ये फलन ये जो है उसका अवकलज जो है वो कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो हम लोग न वर्धमान न ह्रासमान कुछ भी लेते हैं तो लिख देंगे कि इसलिए 0 से पाई में fx न वर्धमान है और न वर्धमान है और न ह्रासमान है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करने को दिया था, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। आप लोग देख लीजिए कितना आसानी से हम लोग इस चिन्ह योजना की सहायता से कितना आसानी से हम लोग इसको बना पा रहे हैं। इसी मेथड का हम लोग प्रयोग आगे भी करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें दिया है अंतराल ज्ञात करना है। कौन सा अंतराल ज्ञात करना है, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के लिए कौन किस अंतराल में ये जो फंक्शन है निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। तो चलिए द्वितीय विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। लाइन पूरी कर लीजिएगा। f डैश x बराबर हमको क्या मिलेगा, देखिए 2 दूनी के 4x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का 2x और इंटू 2 4x, 3x का क्या होगा 3। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसका रफ वर्क कर लेंगे, 4x - 3 = 0 कर लेंगे। ठीक है, तो इससे x का क्या मान मिला हमको 3/4 और इसका हम लोग चिन्ह योजना लिखेंगे। किसका, f डैश x का, f डैश x का चिन्ह योजना। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक लाइन खींचेंगे हम लोग और एक ही बिंदु हमको x का एक ही मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, देख लीजिए, तो ठीक बीचों बीच इसको लिख देंगे 3/4 और यहाँ पर कोई अंतराल नहीं दिया है कि किस अंतराल में इस फंक्शन को हमको चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पर अंतराल r मान लेंगे। r का मतलब -∞ से +∞। तो इधर बाएं साइड में हम लोग -∞ कर देंगे और दाहिने साइड में +∞ कर देंगे। अब हम लोग f डैश x का चिन्ह चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका चिन्ह चेक करेंगे। 4x - 3 है हमारा f डैश x। इस अंतराल का कोई भी बिंदु ले लीजिए, 3/4 के बाएं साइड में क्या मिलेगा 0 -1 -2 -3 कोई भी मान ले लीजिए। तो 0 लेते हैं, देखिए, तो 4 × 0 - 3 बराबर क्या होगा -3 मिल रहा है। -1 रखिए, 4 × -1 - 3 = -7 क्या मिल रहा है माइनस। आगे जितना भी आप मान रखिएगा सब निगेटिव मिलेगा। इसके हमको चिन्ह से मतलब है, हमको इसके वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको केवल चिन्ह से मतलब है। तो चिन्ह हमको क्या मिल रहा है निगेटिव, तो हम यहाँ पर निगेटिव लिख देंगे। और निगेटिव का मतलब आप लोग जानते हैं f डैश x लेस देन 0। अब इस अंतराल में देखिए 3/4 के दाहिने साइड हम लोग जाएंगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो 4 - 3 बराबर क्या मिल जाएगा 1। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5। इसमें हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे पॉजिटिव। तो हम लोग अब ए नंबर पॉइंट लिखेंगे। ए नंबर पॉइंट में अंतराल पूछ रहा है कि कौन से अंतराल में निरंतर वर्धमान है। तो देखिए कौन से अंतराल में निरंतर वर्धमान है, 3/4 से +∞ में। तो लिखेंगे 3/4 से +∞ में f डैश x ग्रेटर देन 0, इसलिए 3/4 से +∞ में fx निरंतर वर्धमान है। ठीक है, हमको मिल गया अंतराल, यही हमको अंतराल ज्ञात करना था।
चलिए ये हमारा आंसर हुआ पहला। दूसरा आंसर हमको निरंतर ह्रासमान के लिए देना है। तो देखिए माइनस इंफिनिटी से 3/4 में f डैश x क्या है, लेस देन 0 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए माइनस इंफिनिटी से 3/4 में fx निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग आसानी से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको इसी टाइप का क्वेश्चन भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है fx बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। इसको भी उसी तरह x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, देखिए f डैश x बराबर 3 दूनी 6x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस 36। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 36 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन कर लीजिए। क्या मिलेगा, x² माइनस x माइनस 6। इसका हम लोग गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, x² माइनस, देखिए एक दिखा देते हैं आप लोगों को, इसके आगे अब हम डायरेक्ट गुणनखंड लिखेंगे। x² माइनस x माइनस 6, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। x कॉमन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, x माइनस 3। इसमें 2 कॉमन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, x माइनस 3। क्या क्या हमको गुणनखंड मिल गया, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। इसको किस चीज के लिए लिखे थे, गुणनखंड हम लोग क्यों किए, क्योंकि हम लोग को x का मान मिलेगा ताकि हम साइन योजना बना सकें, चिन्ह योजना। तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, इसके बराबर यदि f डैश x बराबर 0 करेंगे तो x का 2 मान मिलेगा, एक मिलेगा 3 और एक मिलेगा -2। ठीक है, तो चलिए चिन्ह योजना लिखते हैं। f डैश x का चिन्ह योजना, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ऐसे एक लाइन बना लेंगे। और देखिए 2 मान हमको मिल रहा है, -3 नहीं 3 और एक -2। ठीक है, तो संख्या रेखा पर 3 जो होता है वो दाहिने साइड में और -2 बाएं साइड में होता है। उसी के ही अनुसार हम लोग सजाएंगे, ध्यान रखना है। संख्या रेखा पर जो संख्या जिधर होती है उधर ही हम लोग सजाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 के बाईं ओर -2 मिलता है, तो बाईं ओर ही -2 लिखेंगे। ठीक है, तो इधर क्या मिला हमको, -∞, और इधर क्या मिला, +∞। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई सेट नहीं दिया है, किस सेट में हमको चेक करना है, तो हम लोग r मान लेते हैं। और r क्या है, -∞ से +∞। चलिए इसमें चेक करेंगे, अब इसका चिन्ह चेक करेंगे। 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। f डैश x का ही चिन्ह हम चेक करेंगे, क्योंकि f डैश x का ही चिन्ह योजना बनाया है। तो चलिए -2 के इधर आप बढ़िएगा तो क्या मिलेगा, -3 -4 -5 ऐसा मिलेगा। तो -3 एक मान रख के चेक कर लीजिए, चिन्ह मिल जाएगा। तो -3 रख रहे हैं x के जगह पर, तो देखिए -3 और यहाँ पर -3 प्लस 2, तो क्या मिल गया, -6 इंटू -1। ठीक है, तो माइनस में माइनस क्या हो गया, +6। इसका कौन सा चिन्ह मिल गया, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसमें। -2 से 3 के बीच में कौन कौन सी संख्या मिलेगी, -1 0 1 2। तो -1 रखिए यहाँ पर, तो -1 यदि हम यहाँ पे रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए -4, और ये 2 से 1 जाएगा तो +1 हो गया। अब की बार क्या मिल गया, -4 हमको मिल गया, यानी इसका चिन्ह क्या मिला, निगेटिव। तो हम लोग लिख देंगे निगेटिव। ठीक है, आप 2 पर भी रख के देख सकते हैं। देखिए 2 रखिएगा तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 होगा, और 2 यहाँ रखिएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, तो कितना होगा आप लोग जानते ही हैं, निगेटिव ही मिलेगा। चलिए इस अंतराल में 3 से बड़ा 4 5 6, तो 4 रखिए, तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो 4 से 3 जाएगा, +1 होगा, 4 2 6 हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या मिलेगा, प्लस। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं चिन्ह योजना में, चिन्ह योजना में हम लोग ये देख रहे हैं कि इस अंतराल में और इस अंतराल में ये निरंतर वर्धमान है, और इस अंतराल में ये क्या है, निरंतर ह्रासमान है। तो हम लोग इसका A नंबर पॉइंट लिखेंगे -∞ से -2 तथा 3 से +∞ में f डैश x
ग्रेटर देन 0, इसलिए -इंफिनिटी से -2 तक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन दोनों को हम लोग को एक साथ रखने के लिए यूनियन भी लगा सकते हैं। यूनियन का चिन्ह लगा करके इसको लिख देंगे 3 प्लस इंफिनिटी में fx निरंतर क्या है, वर्तमान है। ठीक है, या आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं कि -इंफिनिटी से -2 और 3 से प्लस इंफिनिटी में fx जो है वो निरंतर वर्तमान है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ऐसे यूनियन लगा करके भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बी नंबर पॉइंट, इसमें -2 से 3 में fx जो है f' जो है वो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, इसलिए लिख देंगे -2 से 3 में fx निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, जिसका पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं fx बराबर x² + 2x + 5। देख रहे हैं आप लोग, अभी जिस टाइप का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बनाए हैं, वही सारा क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है। ठीक इसी तरह हम लोग चिन्ह योजना का प्रयोग करके आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे अंतराल। तो यहाँ पर बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f जो है वो निरंतर वर्तमान या निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f' बराबर हमको क्या मिलेगा, 2x + 2, यही मिलेगा। अब यहाँ पर f' का चिन्ह योजना लिखेंगे, कहाँ चिन्ह योजना, क्योंकि यहाँ पर हमको अब गुणनखंड नहीं करना है, एक रैखिक हमको मिला हुआ है f'। तो यहाँ पर हम लोग को x का कौन सा मान मिलेगा, इसके बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर -2 हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 लिख देंगे और यहाँ पर -इंफिनिटी और यहाँ पर प्लस इंफिनिटी, दो अंतराल हमको मिल गया। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे इसका चिन्ह, तो इसमें कौन कौन सा बिंदु मिलेगा, -2 -3 -4, -2 रख के देख लीजिए, तो -2 × 2 -4 और +2, -1 मिल रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। -1 से प्लस इंफिनिटी में यानी 0 रख के देख लेते हैं, तो 0 पर प्लस मिलेगा, 1 रखेंगे तो भी प्लस मिलेगा, इसका चिन्ह प्लस हो गया यानी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि -इंफिनिटी से -1 में f' लेस देन 0 और -1 से प्लस इंफिनिटी में f' ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमको अंतराल यहाँ पर कौन सा मिलेगा, तो इस अंतराल में ये वर्तमान ह्रासमान होगा और इस अंतराल में ये वर्तमान होगा। तो लिख देंगे, इसलिए -इंफिनिटी से -1 में fx निरंतर ह्रासमान है और हम लोग लिख देंगे दूसरा पॉइंट, -1 से प्लस इंफिनिटी, -1 से प्लस इंफिनिटी में निरंतर वर्तमान है। ठीक है, यह हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका बी देखिए 6 का, fx बराबर हमको दिया गया है 10 - 6x - 2x²। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, f' बराबर 10 का तो 0 हो जाएगा, -6x का 6 होगा और 2x² का 4x हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, -6 - 4x। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए f' का चिन्ह योजना क्या मिलेगा, देखिए इसके बराबर हम 0 करेंगे, इसके बराबर हम 0 करेंगे, क्या मिलेगा, -6 - 4x = 0 करेंगे, ये -4x उधर जाएगा तो +4x हो जाएगा। तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, -6/4, ध्यान दीजिएगा, तो 3/2 मिलेगा,
तो -3/2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, हमको वो बिंदु प्राप्त हो गया और इधर हम लोग लिख देंगे -∞ और इधर हम लोग लिख देंगे +∞। ठीक है, अब हम लोग चिन्ह चेक करेंगे। तो -3/2 के बाईं ओर आप आइएगा तो -2, -3, -4, तो -2 रखिए इसमें, तो -6 -4 × -2 इक्वल टू -6 + 8 से 6 जाएगा तो क्या होगा, 2 पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए इसके आगे आप लोग बढ़िए। -3/2 का मतलब क्या होता है, -1.5, इसके दाहिने साइड देखिएगा तो -1 0 1 2 3 मिलेगा, तो -1 रख के देख लीजिए, तो -1 यहाँ रख रहे हैं तो -6 और +4 हो जाएगा, तो -6 + 4 -2। उसी तरह आप 1 रख के भी देख सकते हैं, 0 भी रख के देख सकते हैं, सारा तो निगेटिव ही मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे निगेटिव। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है कि -∞ से -3/2 में f' ग्रेटर देन 0 और -3/2 से +∞ में, ध्यान दीजिएगा, +∞ में f' लेस देन 0 है, इसलिए -∞ से -3/2 में f(x) निरंतर वर्धमान है। ठीक है, और -3/2 से +∞ में f(x) निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सी देखते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, f' बराबर -6x² हो जाएगा, -9 दूनी 18x हो जाएगा और -12 होगा। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि -6 का मान कर लीजिए, तो x² + 3x + 2। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन कर चुके हैं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग 2x + x कर देंगे तो x + 2 मिल जाएगा एक, और एक x + 1 मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट गुणनखंड हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर, x + 2 और x + 1 गुणा करके आप लोग देख सकते हैं, x² 2x और +x 3x + 2। ठीक है, f' का हम लोग चिन्ह योजना लिखेंगे। f' का चिन्ह योजना क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहले तो हम लोग को बिंदु निकालना है, कौन कौन सा बिंदु इससे प्राप्त होगा, x का कौन कौन सा मान प्राप्त हो रहा है। देखिए इससे मिलेगा -2 और इससे मिलेगा -1, तो संख्या रेखा पर -2 और -1 कहाँ लिखा जाता है आप लोग मालूम होना चाहिए। तो -1 के बाईं ओर -2 होता है, तो हम लोग इधर कर देंगे और इधर कर देंगे -∞ और इधर कर देंगे +∞। ठीक है, चलिए चिन्ह चेक करते हैं। इस अंतराल में -2 से इधर -3 रखेंगे, यहाँ पर देखिए -3 रखेंगे तो -3, पहले तो इसका चिन्ह लिख लीजिए माइनस, ये भी चिन्ह तो हम लोग गणना करेंगे ही। उसके बाद यहाँ पर -3 रखेंगे तो -3 + 2 -1, इसका भी चिन्ह हो गया माइनस, और यहाँ पर -3 रखेंगे तो -3 + 1, ये भी चिन्ह होगा माइनस। तो माइनस में माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि निगेटिव मिलेगा इसमें हमको। -2 से 1 के बीच, -2 से -1 के बीच कोई भी मान रख लीजिए, जैसे -3/2, तो -3/2 रखेंगे तो ये चिन्ह तो माइनस मिलेगा, ये -3/2 है, ध्यान दीजिएगा। तो -3/2 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 एलसीएम मिलेगा, -3 + 4 क्या हो जाएगा, प्लस मिल जाएगा, इसका चिन्ह प्लस होगा। ठीक है, अब -3/2 में +1 जोड़ेंगे तो -3 + 2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -1/2, इसका चिन्ह होगा माइनस। ठीक है, तो माइनस में प्लस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पॉजिटिव। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पर तीसरा अंतराल में, इसमें -1 से +∞, यानी कि इसकी इधर जाएंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 0 रखिए, इसका चिन्ह माइनस से पहले लिख लीजिए, ये 0 रखेंगे तो इसका चिन्ह प्लस मिल जाएगा, फिर यहाँ 0 रखेंगे तो इसका चिन्ह प्लस मिल जाएगा, तो -1 में प्लस कितना हो जाएगा, माइनस।
यानी कि जो चिन्ह हम माइनस बाहर कमन किए हैं, जो चिन्ह हम कमन किए हैं उस चिन्ह का भी प्रयोग हमको करना है, क्योंकि उसी फलन का वो चिन्ह है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका चिन्ह और ये चिन्ह तीनों का मल्टीप्लाई जो चिन्ह देगा वही चिन्ह को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहा है निरंतर वर्धमान, देखिए इसमें है -2 से -1 में। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि -2 से -1 में f डैश x ग्रेटर देन 0, इसलिए -2 से -1 में, या देखिए इसको -2 से -1 जो हम लोग लिख रहे हैं अंतराल, ये -2 से -1 जो हम लोग यहाँ पर अंतराल लिखे हुए हैं इंटरवल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -2 लेस देन x लेस देन -1। इस ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अपनी बात यही लिख देते हैं, -2 लेस देन x लेस देन -1 में fx निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, और हम लोग देखिए दो अंतराल में नेगेटिव मिल रहा है, इसमें -∞ से -2 और -1 से +∞ में f डैश x लेस देन 0। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमको इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि -∞ से -2 और -1 से +∞ में f डैश x यानी कि फलन जो है हमारा fx वो निरंतर ह्रासमान है। इसको लिखने का दूसरा तरीका इसको भी है, -2 के इधर के सभी बिंदुओं पर ये ह्रासमान है और 1 के इधर के बिंदुओं पर यानी कि -1 से बड़ी बिंदुओं पर ह्रासमान है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x लेस देन -2 के लिए निरंतर ह्रासमान है और x ग्रेटर देन -1 के लिए भी ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दोनो't तरीका आप लोग अपनाइएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -∞ से -2 और -1 से +∞ में fx निरंतर क्या है, ह्रासमान है। या इसको हम लोग इसी आंसर को हम एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, या इसको हम ऐसे भी लिखेंगे x लेस देन -2 यानी कि -2 से इधर, तो -2 से बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती है वो -2 से छोटी होती है। तो लिखते हैं देखिए x छोटा है -2 से, यानी कि -2 से छोटी सभी बिंदुओं के लिए, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, -1 से सभी बड़ी संख्या है दाहिने साइड की, x ग्रेटर देन -1 के लिए ऐसे भी हम लोग लिखेंगे fx निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों मत लिखिएगा, केवल एक लिखिएगा, या तो इसको लिखिएगा नहीं तो इसको लिखिएगा, दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। ये भी आप लिख देंगे तो किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो काट देगा उसको, ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों में से कोई भी तरीका आप लोग अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सी था। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इसमें दिया है हमको fx बराबर 6 - 9x - x²। इसको x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, f डैश x बराबर 0, 9x का 9 हो जाएगा और x² का 2x हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, -9 - 2x। चलिए f डैश x का चिन्ह योजना लिखिए, का चिन्ह योजना क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, क्या x का मान मिलेगा इससे, इसको बराबर 0 करेंगे तो 2x हो जाएगा, 9/2 मिलेगा, माइनस में -9/2। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका -∞ और इधर हो जाएगा आपका +∞। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए इस अंतराल में चेक कीजिए, इसका चिन्ह -9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5, 4.5। तो 4.5 के बाईं साइड पे क्या मिलेगा, -5, -6, -7, तो -5 रखिए इसमें, तो -9 - 2 × -5, तो क्या हो गया, -9 + 10, क्या हो गया, 10 में 9 जाएगा तो पॉजिटिव, हमको चिन्ह से मतलब है। चलिए इसमें 4.5 से बड़ा हम लोग क्या लेंगे, -4, -3, -2, -1, तो -4 रखिए, तो -4 रख रहे हैं तो देखिए -9 + 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो किसी भी बिंदु पर नेगेटिव मिलेगा, आप लोग बाकी मान भी रख करके चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमको वर्धमान और ह्रासमान लिखना था, तो लिखेंगे कि माइनस इंफिनिटी से -9/2 में f डैश x ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, x लेस देन -9/2 के लिए fx निरंतर क्या है, वर्धमान है। ठीक है, ये तो आपको मिल गया। यहां पर आप ये भी लिख सकते थे माइनस इंफिनिटी से -9/2 के लिए fx निरंतर वर्धमान है। ठीक है, और हम लोग क्या लिखेंगे, -9/2 से प्लस इंफिनिटी में f डैश x लेस देन 0, इसलिए x ग्रेटर देन -9/2। -9/2 से बड़ी सभी संख्याओं के लिए निगेटिव है, तो बड़ी कर देंगे। -9/2 के लिए fx निरंतर क्या है, ह्रासमान है, ह्रासमान है। ठीक है, इसका ई नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, fx बराबर x प्लस 1 के पावर में 3 इंटू x माइनस 3 के पावर में 3। ठीक है, ये इंटू में दिया गया है। तो चलिए पहले अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये u इंटू v के रूप में अवकलन होगा। f डैश x बराबर इसका अवकलन होगा, तो क्या होगा, 3 इंटू x प्लस 1 का पावर 2। ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 का होल क्यूब x प्लस 1 का फंक्शन है, तो x प्लस 1 का अवकलन कीजिएगा तो 1 प्लस 0 मिल जाएगा, इसलिए छोड़ दे जाएगा। इंटू में ये रहेगा x माइनस 3 के पावर में 3, फिर प्लस ये इंटू में रहेगा x प्लस 1 के पावर में 3, इसका अवकलन होगा तो क्या होगा, 3 इंटू x माइनस 3 के पावर 2, और ये भी x माइनस 3 का फंक्शन होगा, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, तो घटाएंगे तो 1 ही होगा, इसलिए छोड़ देंगे उसको। तो यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें 3 कॉमन है, आप लोग देख रहे हैं 3 भी कॉमन है, x प्लस 1 के होल स्क्वायर और x माइनस 3 के होल स्क्वायर भी कॉमन है। कॉमन कर लीजिए, 3 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन है। तो क्या मिला देखिए, x माइनस 1 के होल x प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाल चुके हैं, x माइनस 3 का भी होल स्क्वायर निकाले हैं, इसमें x माइनस 3 बचा है, फिर प्लस इसमें से x प्लस 1 बचा है, बाकी निकाल लिया है, तो x प्लस 1 लिख लेंगे। तो हमको क्या मिल गया, 3 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, इधर ला दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। ठीक है, अब आप लोग चिन्ह योजना देखिए किसका, f डैश x का, f डैश x का चिन्ह योजना। इसमें देखिए हमको कितना मान प्राप्त हो रहा है x का, हमको x का 1 2 3 मान प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बराबर 0 करेंगे तो -1 मिलेगा, इसके बराबर 0 करेंगे तो 3 मिलेगा, इसके बराबर 0 करेंगे तो 1 मिलेगा। संख्या रेखा किसको कहां लिखा जाता है आपको मालूम है, पहले -1 लिख दीजिए यहाँ पर, उसके बाद 1 लिख दीजिए यहाँ पर, उसके बाद 3 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, और यहाँ पर प्लस इंफिनिटी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रत्येक अंतराल का चिन्ह चेक करेंगे। तो अब देखिए इसमें f डैश x में ये तो पॉजिटिव है, +6 है, ये स्क्वायर है इसलिए x का कोई भी मान रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी स्क्वायर है इसमें भी x का कोई भी मान रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, केवल इसी के चिन्ह पर निर्भर करता है। ये पॉजिटिव आएगा तो सारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा तो सारा नेगेटिव। ठीक है, तो केवल हम इसी का चिन्ह चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए -1 से माइनस इंफिनिटी में -2 रखेंगे तो -2 -1 -3 हो जाएगा, माइनस आ रहा है तो नेगेटिव। फिर उसके बाद 1 से -1 के बीच में 0 मिल रहा है ना, तो 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से 3 में तो 2 रखेंगे तो पॉजिटिव, 3 से बड़ा 4 रखेंगे तो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि -∞ से -1 और -1 से 1 के बीच ये
ह्रासमान है यानी कि लगातार घट रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, पहले वर्तमान का लिखेंगे 1 से 3 में, 1 से 3 तक था, 3 से प्लस इंफिनिटी में f डैश x ग्रेटर देन 0। इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग दोनों को यदि एक साथ, इसको और इसको यदि एक साथ मिलाएंगे तो 1 से बड़ा सभी मानों के लिए, 1 से बड़ा सभी मानों के लिए ये पॉजिटिव है, तो हम लोग लिख देंगे कि x ग्रेटर देन 1 के लिए f डैश fx निरंतर वर्धमान है। ठीक है, चलिए, और अब देखिए माइनस इंफिनिटी से -1 और -1 से 1 में f डैश x लेस देन 0 है, यानी कि 1 के छोटा सभी बिंदुओं के लिए वो निगेटिव ही है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि x लेस देन 1 के लिए fx निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। तो नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, ये फंक्शन दिया गया है आपको, और ये इसका प्रांत बोल रहा है कि x ग्रेटर देन -1 के लिए हम लोग को चेक करना है इसको, और बोल रहा है कि चेक कीजिए कि x ग्रेटर देन -1 के लिए, यानी कि -1 से बड़ी सभी संख्या यानी कि प्लस इंफिनिटी तक की सारी संख्याओं के लिए ये वर्धमान फलन है, हमको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy dx। चलिए, log 1 प्लस x है, लिख देते हैं, लेकिन आप लोग याद रखिए इस चीज का आप लोग डायरेक्ट अवकलन करना अब सीख चुके होंगे आप लोग, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखना सीखिए। अब 1 प्लस x dx ये इसका हुआ, और ये u by v के रूप में है, ध्यान दीजिएगा। तो d2x dx इंटू में क्या होगा 2 प्लस x, फिर माइनस 2x इंटू डी 2 प्लस x dx, बटा में क्या होगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई 1 प्लस x हो जाएगा, 1 का 0 होगा, x का 1 हो जाएगा ये। चलिए 2x का 2 हो जाएगा इंटू 2 प्लस x माइनस 2x, 2 का 0, x का 1 हो जाएगा, बटा में 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना मिल गया 1 बाई 1 प्लस x माइनस, इसको गुणा कर लीजिए, 2 की 4 प्लस 2x, इसको भी गुणा कर लीजिए तो माइनस 2x, बटा में 2 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस x। ध्यान दीजिएगा, माइनस ये 2x खत्म हो जाएगा, 4 बटा में मिलेगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं, जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 प्लस x, क्या लिखेंगे 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, इसको प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, -4 माइनस 4x, बटा में 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 4 और ये 4x दोनों गया, कितना मिला x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर हमको मिल गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर उसको प्रांत दिया है x ग्रेटर देन -1, तो लिखेंगे x ग्रेटर देन -1 के लिए। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x का मान -1 से बड़ा रखेंगे, तो -1 से बड़ा क्या रखेगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे रखिएगा, तो ये x स्क्वायर क्या मिलेगा ग्रेटर देन 0, 1 प्लस x क्या मिलेगा ग्रेटर देन 0, और 2 प्लस x स्क्वायर क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ है, सारे पॉजिटिव हैं, तो सारे पॉजिटिव हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए
dy dx, यहाँ पर f डैश x नहीं है तो इसलिए लिख देंगे इसलिए dy dx ग्रेटर देन 0। कब? जब x ग्रेटर देन -1 होगा तब, और जब dy dx ग्रेटर देन 0 होगा तो फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। तो हम लिख देंगे इसलिए x ग्रेटर देन -1 के लिए फलन y निरंतर, चाहे केवल वर्धमान बोल रहा है तो वर्धमान लिखिए y वर्धमान, ठीक है। या हम लोग क्वेश्चन के अनुसार भी यहां पर लिख सकते हैं कि ये अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। मतलब 8 देख रहे हैं, ये फंक्शन दिया गया है और इसमें बोल रहा है कि x के उन मान को ज्ञात कीजिए जिसमें ये निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो सब इसको भी उसी तरह बनाएंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा? dy dx इक्वल टू, देखिए ये पावर में 2 है, चलिए लिख लेते हैं पहले x, चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए x से गुणा कर लीजिए तो x² - 2x हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम उसी तरह लिख देते हैं x² - 2x का होल स्क्वायर। किस चीज का फंक्शन है? x² - 2x का, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² - 2x dx, ठीक है। इसका अवकलन कीजिए तो 2 × x² - 2x होगा, पावर में 2 है, x² का 2x हो जाएगा और 2x का क्या होगा? 2, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर तो 2 है, इसमें से x कॉमन कर लीजिए तो x - 2 मिल गया, फिर इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो x - 1 मिल गया, तो गुणा कर लीजिए तो देखिए 4x × x - 2 × x - 1। अब हम लोग dy dx का चिन्ह योजना लिखेंगे, का चिन्ह योजना क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने x के मान प्राप्त होंगे? इसके बराबर 0 करेंगे तो 0, इसके बराबर करेंगे तो 2, इसके बराबर करेंगे तो 1, 3 मान मिल रहा है 0 1 2। तो 0 सबसे पहले होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, ठीक है। फिर हम लोग चेक करेंगे इसी में, इसका चिन्ह चेक करेंगे। तो चलिए 0 से प्लस इंफिनिटी में, 0 के बाएं साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 मिलेगा, तो -1 रखेंगे यहाँ पर तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 -2 -3 माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर -1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि तीनों को माइनस गुणा करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में जैसे आप ले लीजिए 1/2, तो 1/2 लीजिएगा तो इसका चिन्ह प्लस, इसका 1/2 लीजिएगा तो इसका चिन्ह माइनस होगा, 1/2 लीजिएगा तो इसका भी चिन्ह माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चलिए 1 से 2 के बीच में 3/2 ले लीजिए, तो 3/2 लेंगे तो इसका चिन्ह प्लस, 3/2 लेंगे ध्यान दीजिएगा तो इसका चिन्ह माइनस होगा, और 3/2 लेंगे तो इसका चिन्ह प्लस होगा, ठीक है। तो क्या मिल गया? नेगेटिव। फिर उसके बाद चलिए इसमें 2 से बड़ा 3 ले लीजिए तो प्लस प्लस प्लस। हम लोग को केवल ये बताना है x के मान को कि x कहाँ है, किस अंतराल में है कि x वर्तमान है। देखिए एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 0 से +1, 0 से 1 और ध्यान दीजिएगा 2 से प्लस इंफिनिटी, 2 से प्लस इंफिनिटी में f' ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसलिए 0 से 1 को कैसे लिखेंगे? 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए, चाहे और कर दीजिए, और ये क्या कौन सा अंतराल है? ग्रेटर देन 2 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए fx निरंतर वर्धमान। इसी क्वेश्चन में ये कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ह्रासमान के लिए भी चेक कर सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ह्रासमान इसमें और इसमें मिल रहा है। 0 से छोटा के लिए यानी कि x लेस देन 0 के लिए ह्रासमान है, और 1 लेस देन x लेस देन 2 के लिए ये ह्रासमान है।
तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में यदि एक पूछ रहा है तो दूसरा भी आप लोग निकालने की कोशिश कीजिए ताकि रिवीजन अच्छा से हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है y बराबर 4 sin थीटा बटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। बोल रहा है कि यह थीटा में एक वर्धमान फलन है। इसके लिए अंतराल दिया है 0 से π/2, यानी कि 0 से π/2 में इसको चेक करना है कि यह थीटा में एक वर्धमान फलन है। तो चलिए इसको भी उसी तरह करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy थीटा। अब यहाँ पर देखिए dy के रूप में आपका है क्वेश्चन 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिए हैं। sin थीटा का अवकलन होगा और इनटू में रहेगा 2 प्लस cos थीटा, फिर माइनस में sin थीटा इनटू में रहेगा और अवकलन होगा 2 प्लस cos थीटा का। ठीक है, d थीटा बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये तो हुआ इसका भी कर लीजिए आप यहीं पर माइनस में d थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 4 sin का क्या हो गया cos थीटा और इनटू में क्या मिलेगा 2 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा और 2 का 0 हो जाएगा, cos का माइनस sin थीटा होगा, बटा में क्या होगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे और फिर ये -1 हो जाएगा। चलिए तो क्या मिला 4 और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। ध्यान दीजिएगा 4 और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 2 cos थीटा प्लस 1 बटा में 2 cos थीटा का होल स्क्वायर है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या मिलेगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 × 8 cos थीटा प्लस 4 मिल जाएगा और माइनस में क्या होगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखिए 8 cos थीटा प्लस 4 और इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 4 प्लस 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा। इसका स्क्वायर करेंगे लेकिन इसके बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए ऊपर मिल रहा है 8 cos थीटा से 4 cos थीटा जाएगा तो क्या मिलेगा 4 cos थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 4 4 खत्म हो जाएगा, फिर क्या मिलेगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटा में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ऊपर ध्यान दीजिएगा cos थीटा हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा 4 माइनस cos थीटा का कुछ नहीं और नीचे लिखेंगे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए अंतराल हमको क्या दिया है 0 से π/2, 0 से π/2 में हम लोग इन तीनों में यहाँ पर चिन्ह योजना काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हर भी है, देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग सबका चिन्ह चेक कर लेंगे यहीं पर। तो 0 प्रथम चतुर्थांश में cos थीटा क्या होता है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होता है। 4 माइनस cos थीटा, तो देखिए cos थीटा का यदि मान +1 मिलता है तो 5 मिलेगा, +1 मिलेगा तो 3 मिलेगा और -1 मिलेगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि दोनों स्थिति में पॉजिटिव हो रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0 और नीचे वाला तो होल स्क्वायर है, ये किसी भी चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा। ऐसे ये प्रथम है इसमें तो ये पॉजिटिव होगा ही, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। देख रहे हैं ना ग्रेटर देन 0 मतलब सारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव बटा में पॉजिटिव बराबर क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए 0 से π/2 में 0 से π/2 में dy d थीटा ग्रेटर देन 0, इसलिए 0 से π/2 में फलन y
थीटा का एक वर्धमान फलन। थीटा में कर दीजिए, थीटा में एक वर्धमान फलन है, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक बना लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, तभी कैलकुलस बनाने में मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।